अपना नैरेटिव नहीं चला सकते ना। चलिए आप चलाइए अपना नैरेटिव। ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूएन। गलत जानकारी मत दीजिए शाइना एनसी। अभी मैं हूं यासर मलिक जी, आप प्लीज, बार बार प्लीज मुझे सुनाइए। इंटरजेक्ट करेंगे तो ऐसा ये मसाला स्टोरी बनेगा। अच्छा, ये मसाला स्टोरी लग रहा है। पूरी इस खुलासे के बाद, एप्स्टीन फाइल्स के बाद लार्सन ने इस्तीफा दे दिया है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। बताते हैं, और वहां दलाली जायज है। वहां पर तो सीधे सीधे की हर सौदे में एक दलाली जाएगी। छोटी छोटी बच्चियों में उनको वेश्यावृत्ति में धकेलने वाले व्यक्ति से आप कारोबारी रिश्ते रख सकते हैं। एप्स्टीन फाइल के खुलासे में बुरी फंसी बीजेपी। संदीप चौधरी ने सबूतों के साथ भांडा फोड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता अपने मंत्री को एप्स्टीन फाइल के खुलासे में बचा रही थी, तभी संदीप चौधरी ने फैक्ट चेक किए और सबूत पेश किए तो बीजेपी के प्रवक्ता के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। और वो संदीप चौधरी को एजेंडा चलाने वाला और इधर उधर की बातें करने वाला और न जाने क्या क्या लफ्जों से जो है नवाजने लगी, संदीप चौधरी के ऊपर इल्जाम लगाने लगी, संदीप चौधरी के सवालों के जवाब से बचने के लिए ये पैंतरे अपनाने लगी। फिर उसके बाद संदीप चौधरी ने क्या हाल किया है, संदीप चौधरी ने सारे खुलासे किए, सारे सबूतों के साथ बीजेपी के प्रवक्ता ही बोलती बंद कर दी। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। एप्स्टीन फाइल पर बड़े खुलासे हुए हैं और अब एप्स्टीन फाइल के खुलासों में बीजेपी का भी नाम सामने आ रहा है और बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। तो पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। बहुत शानदार डिबेट संदीप चौधरी ने की है। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करना, उनको वेश्यावृत्ति में धकेलने वाले व्यक्ति से आप कारोबारी रिश्ते रख सकते हैं। सर्वप्रथम संदीप जी, जो कोई हरदीप पुरी जी को जानते हैं, उनके चाल चरित्र को जानते हैं, उनके अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड इन पब्लिक लाइफ और इन पब्लिक सर्विस, वो ये सवाल उठाते ही नहीं। और अब आप हमें एक मौका दीजिए। हरदीप पुरी जी ने क्लैरिफाई किया है कि जेफरी एप्स्टीन को उन्होंने मिले 3 से 4 बार ही हुए as a part of an independent commission on multilateralism and this was way before he joined the union cabinet 2017 में। उन्होंने यहां तक कहा बीजेपी ज्वाइन कर ली थी 2 जनवरी 2014 को चाइना यूनाइटेड नेशंस के काम पे। प्लीज सुन लीजिए। नहीं, मैं जोड़ रहा हूं एक जानकारी। 2 जनवरी 2014 को बीजेपी के सदस्य बन गए थे वो। तो आप तो अपना नैरेटिव नहीं चला सकते ना। चलिए आप चलाइए अपना नैरेटिव। मैं फैक्ट चेक करता रहूंगा। सवाल प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं बोल रही हूं कि उन जेफरी एप्स्टीन को जो भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खुलासा हुआ है वो हुआ है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी, जब वो चर्चा कर रहे थे, क्या अपॉर्चुनिटी था? इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर इंडिया, एंड ही सेड that this was copied by communication to LinkedIn founder Reid Hoffman and it was shared and completely ignored by Rahul Gandhi। तो राहुल गांधी खैर पूरा पत्र तो पढ़ते ही नहीं, पूरी जानकारी अच्छा, तो आपने पूरी जानकारी पढ़ ली। आपने ये जानकारी भी आपको हासिल हो गई होगी शाइना एनसी कि 2011 से 2019 के बीच जिस इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट का आप जिक्र कर रही हैं और वरिष्ठ सलाहकार के पद पर हरदीप पुरी थे, उस IPI को एप्स्टीन फाउंडेशन ने 5 करोड़ 89 लाख रुपए का चंदा दिया। बलात्कारी के चंदे पर चल रही थी और आप बता रहे हैं वहां प्रोफेशनल काम कर रहे थे। आप सुनेंगे तब मैं एक प्रतिक्रिया दे सकती हूँ। आप बार बार मुझे इंटरजेक्ट करेंगे तो ऐसा ये मसाला स्टोरी बनेगा। अच्छा, ये मसाला स्टोरी लग रहा है। पुरी जी मिले उनको सिर्फ 3 से 4 बार, ये मान्य है या नहीं? ये इंटरैक्शंस प्रोफेशनल थे प्री कैबिनेट 2017 के पहले। राहुल गांधी ने ये सब चीजों को नजरअंदाज किया। जो अच्छा, ये जो मुलाकातें थी वो किस दृष्टिकोण डियर जेफ 24 दिसंबर 2014 को हरदीप पुरी का ये मेल है। हरदीप पुरी कहते हैं, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर बैक फ्रॉम योर एग्जॉटिक आइलैंड। प्रोफेशनल एंगेजमेंट, एग्जॉटिक आइलैंड मतलब उनको जानकारी थी बड़ा एग्जॉटिक आइलैंड है। एंड उसके बाद वो फन वाली बात जो आती है, लाखों, आपने ही शुरुआत में कहा, हाँ संदीप जी आपने ही कहा शुरुआत में कि लाखों उनके ईमेल्स हैं, लाखों 35 लाख पन्ने हैं। जिस व्यक्ति ने उनको 3 या 4 बार मिला, सिर्फ और सिर्फ
भारत के इंटरनेट एक्सपेंशन और लिंक्डइन को लेके विद अ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपने ऐसे पेश किया और अच्छा ऐसे पेश किया। आज ये हॉफमैन का आपने जिक्र किया, रीड हॉफमैन का, रीड हॉफमैन पुरी को बताते हैं एक मेल में, जेफरी हैज एक्सक्विजिट टेस्ट इन पीपल। वैसे हरदीप पुरी की भी बात, शाइना जी, जेफरी हैज एक्सक्विजिट टेस्ट इन पीपल। जी, इसके मायने क्या होते हैं? आप तो समझती हैं इस भाषा को, मैं भी समझता हूं। हैज एक्सक्विजिट टेस्ट इन पीपल, अद्भुत। उनकी रुचि होती है, देखिए उनकी सिलेक्शन होती है लोगों की। ये किस और इशारा होता है? पिक करते हैं, चलिए। अच्छा, चेरी पिकिंग हो रही है। है ये चेरी पिकिंग, तो मैं आपको बता दूं। हाँ बताइए ना। हाँ, आप चेरी पिक ही कर रहे हैं। अच्छा बताइए। चेरी पिक कर रहे हैं। जब एक इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट है, जहां एक डेलीगेशन जाती है, जहां इंटरैक्शंस हैं, जहां प्रोफेशनल मल्टीलैटरलिज्म है, और ये यूनाइटेड नेशंस का काम है, आप तो ऐसे ये यूनाइटेड नेशंस ना मैम, कंफ्यूज हो गई आप। मैम सॉरी, एक सेकेंड। यूएन का क्या लेना देना? 2014-15 की ये मेल्स हैं। 2013-28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे। ही वॉज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द यूएन, नीदर वॉज ही रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जब मेल्स की मैं बात कर रहा हूं, ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूएन। गलत जानकारी मत दीजिए शाइना एनसी। अभी आपने आपकी बात की, अभी सुन लीजिए। सुनाइए। सुन लीजिए, ये सुनाइए। ये 30 सेकंड का वीडियो है, प्लीज सुन लीजिए। सुन रहा हूं, तो सुनाइए। आपके सभी सवाल का जवाब मिलेगा और आपको पता चलेगा कि कौन है दिमागी जिसके पास मेंटल बैलेंस नहीं है। उसका नाम है राहुल गांधी। सुनाइए ना। My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Epstein, and it is as part of a delegation of the IPI. ये तो मैंने चला दी, दो बार बयान चला दिए। इसको तीसरी बार क्यों चला रहे हैं मेरे ही शो में? आप शो ढंग से फॉलो नहीं कर रही लग रहा है। शाइना एनसी, ये मैंने सुना दिया। सुनिए। अरे ये भी सुना दिया। सुनिए। कांग्रेस पार्टी बोलते हैं आई डिडंट से दैट, आई डिडंट से दैट, आई डिडंट से दैट। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना चलाइए ना यहाँ पर। ये ही हैज एक्सक्विजिट टेस्ट इन पीपल। उसके बाद गिव मी अ शाउट व्हेन यू आर बैक एंड हैव फन, नॉट दैट यू रिक्वायर एनकरेजमेंट फ्रॉम अदर्स फॉर दैट। मौज लीजिए और दूसरों से प्रोत्साहन की क्या जरूरत है? बड़े आत्मीय संबंध थे, बहुत दोस्ताना था हरदीप पुरी साहब का एप्स्टीन से। अब कहिए ये भी गलत है ईमेल। आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं रहे हैं संदीप जी। अच्छा, जो एक व्यक्ति जाते हैं एक डेलीगेशन के आधार पे, चर्चा करते हैं देश के हित में, देश के हित में वो देश को कहां रिप्रेजेंट कर रहे थे? जो नहीं, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। देखिए मेरी कंफ्यूजन दूर कीजिए। इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट भारत का थोड़ा है। 2014-15 में उनके पास भारत सरकार की तरफ से कोई पद नहीं था। वो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, जिसके बाय द वे उनके प्रमुख इस खुलासे के बाद, एप्स्टीन फाइल्स के बाद, लार्सन ने इस्तीफा दे दिया है। आप उनको अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, डिजिटल इंडिया को, इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के जरिए डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे थे। एक सेकंड, मैं तो कहूंगी दिस इज अतुल लोंडे पाटिल भारत का फायदा कर रहे थे, डिजिटल इंडिया को बढ़ा रहे थे। आपके पेट में दर्द हो रहा है हरदीप पुरी को लेकर? ये के प्रभु रामचंद्र का नाम लेने वाली पार्टी सन्यासी के भेष में आए हुए एप्स्टीन को सन्यासी कह रही है। और इतने बड़े देश को, जहां पर हमारे विदेश सेवा के सचिव रहते हैं, वहां पर एम्बेसडर्स होते हैं, उनके अलावा एक जेफरी एप्स्टीन की जरूरत पड़ गई, जो महिलाओं की दलाली करता है, जो बच्चों को काट के खाने वाले लोगों के साथ बैठता है। उसके साथ हमारे देश के आज के जो मंत्री बैठते थे, और उनकी सफाई मेरी बहन दे रही है। हिंदुस्तान की कोई महिला अगर किसी पिंप को उसका पति मिलता है, बेटा मिलता है, भाई मिलता है, तो संबंध नहीं रखेगी। दूसरे दिन फैमिली कोर्ट में मिलेंगे लोग। लेकिन मुझे ये शर्म आ रही है आज कि मेरी सारी की सारी बहनें, जो पत्रकार हो या बीजेपी से जुड़ी हुई हो, मेरी बहनें, पहले राजनीति बाद में होगी, वो उस पिंप के साथ, हमारा एक मंत्री मिलता है दलाल के साथ, पिंप अगर किसी को समझ में ना आए तो उसको सपोर्ट कर रहे, उसका स्वागत कर रहे,
उसको पर इन दोनों में फर्क करने की करने में कोशिश कर हर्ज रहे हैं। क्या है भाई? वो उसके ऊपर कोई चार्ज लगे होंगे, आरोप लगे होंगे, लेकिन वो पावर ब्रोकर था, उसकी अच्छी पूछ, अच्छा रसूख पहुंच थी। अमेरिकी सरकार में तो उसका इस्तेमाल करेंगे लोग। अरे पाकिस्तान का भी पावर ब्रोकर फिर ये दाऊद होगा, उसके साथ जाके बैठेंगे क्या ये लोग? इसी दल्ले की जरूरत है? नहीं, आप दल्ले कह रहे हैं। अमेरिका में अतुल भाई, आप भी जानते हैं, आम दर्शक शायद ना भी जाने, वहां पर तो जो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो ये पावर ग्रुप्स होते हैं, बाकायदा वो तो बताते हैं, और वहां दलाली जायज है। वहां पर तो सीधे सीधे की हर सौदे में एक दलाली जाएगी। वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। एक प्रेशर ग्रुप था एप्स्टीन। मैं बेहतर तरीके से समझता हूं प्रेशर ग्रुप होते हैं, और अभी भी आरएसएस ने भी कुछ प्रेशर ग्रुप अपॉइंट किए हैं। उनका आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो खुलासा हुआ है उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। अपॉइंट किया जाता है दलालों को नहीं, और वो भी ऐसे दलालों को जो नरादम है, जो नुशंस है, जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के 5-5, 6-6 साल के बच्चियों के बलात्कार किए हैं। एप्स्टीन फाइल देखने के बाद इतनी शर्म, इतना घिन आती है कि यहाँ पर तो बीजेपी के लोगों ने गर्दन नीचे डाल के बैठना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। उसके बजाय ये लोग डिफेंड करके हम किस संस्कृति के पुरौदा है ये दिखा रहे दुनिया को। पर मंत्री रहते किसी संबंध, किसी पत्राचार या किसी मुलाकात की खबर तो नहीं आई है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो किया हरदीपुरी ने किया, मंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसी मुलाकात तो नहीं की। आप दो चीजें जोड़ रहे हैं क्या? मैं किसी और का उदाहरण नहीं देता हूं। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं और आप अपने दोनों का उदाहरण देते हैं। आप भाभी जी से पूछ लो कि मैं एप्स्टाइन से 4-5 बार मिलूंगा और ये ईमेल दिखा देना, एक्सक्विजिट, फन, एग्जॉटिक आइलैंड दिखा देना, दूसरे दिन घर में नहीं रह पाएंगे हम भाई साहब। ये हमारे कल्चर है। एक भारत देश को, इतने बड़े देश को एक दलाल की जरूरत पड़े प्रमोट करने के लिए, और वो डिजिटल इंडिया की बात, जब व्हेन ही वाज नॉट इवन इन अ कैपेसिटी ऑफ इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो वहां जाकर इस तरह की बात करते हैं। और यूपीएससी क्वालिफाई हुआ आदमी पूरी जिंदगी इंडियन फॉरेन सर्विस में बिताता है, यूएन में रहता है, उसे पता ही नहीं जेफरी एप्स्टीन कौन है। वो बोलता है मैं गाड़ी में बैठा था, मुझे गाड़ी में बैठा के कहाँ लेके जा रहे थे मुझे पता ही नहीं, फिर बीच में हम डर गए थे, फिर हम सोच रहे थे। जेफ बोलते हैं, आपको शायद आपके करीबी दोस्त सैंडी बोलते होंगे, हम भी नहीं आपको सैंडी बोलते, हम तो संदीप जी बोलते हैं आपको, क्योंकि हम आपके करीबी दोस्त नहीं, हम एक दूसरे को प्रोफेशनली जानते हैं। तो जेफ बोलते हैं, मैं सी यू जेफ बोलते हैं। ये कहां से आता है? और उनका इस्तीफा नहीं होता है तो आप कैबिनेट में किसके बाजू में बैठे हो? बाकी मंत्रियों को शर्म नहीं आती? वहां महिला मंत्रियां हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, एप्स्टीन फाइल को लेकर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। तमाम देशों के बड़े से बड़े आदमी इस जो है एप्स्टीन फाइल में शामिल हुए हैं, इसमें मतलब उनके नाम आए हैं। और यहाँ पर अब भारत में भी बीजेपी के एक मंत्री जिनका नाम हरदीप पुरी है, उनका नाम भी इस लिस्ट में आ गया है, जिसको लेकर भारत में भी बवाल मचने लगा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और बीजेपी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर संदीप चौधरी ने भी इस पर डिबेट की, और जब बीजेपी के प्रवक्ता से इसके बारे में सवाल किए तो बीजेपी के प्रवक्ता जो है इसको सिरे से नकारने की कोशिश कर रही थी। और जिसके बाद संदीप चौधरी ने सारे सबूत दिए, फैक्ट चेक भी किया और भागने नहीं दिया। तो आप लोगों ने ये देखा, एप्स्टीन फाइल का मुद्दा पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो भी इंसान इसके बारे में सुनता है और ये एप्स्टीन जेफरी की हरकतों के बारे में सुनता है तो लानत भेजता है इनके ऊपर, क्योंकि काम ही ऐसे किए थे, ऐसे घिनौने काम किए थे एप्स्टीन जेफरी ने, जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता, जिसके बाद उसको मतलब किसी भी तरीके से बख्शने की कोशिश नहीं की जा सकती। और बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा मतलब आदमी इस पूरी लिस्ट में शामिल है, और कई लाख पन्नों की जो है एक फाइल बनी है जिसमें तमाम सबूतों के साथ और वीडियो क्लिप भी हैं जिसपे हर तरीके से सबूत दिखाए गए हैं। और अब हर किसी का नाम इस एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? और ये मुद्दा ट्विटर पर भी बहुत ज्यादा जोर शोर पकड़ रहा है, और ये खुलासे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे एक नया नाम सबके सामने आता जा रहा है इसमें। तो आप लोग इस एप्स्टीन फाइल के बारे में क्या कहते हैं? और जो बीजेपी के मंत्री हरदीप पुरी का नाम इसमें आया है, शामिल हुआ है, तो उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट जरूर करके जाइए।
क्या ये वाकई में ऐसा है कि जेफरी एप्स्टीन के साथ जो बीजेपी के मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनका कोई लिंक था? क्या वो मतलब उनकी दोस्ती थी? क्या वो इनसे मिलते थे इसी दोस्ती के चलते हुए, या फिर कुछ और? भारत, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि वो भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करते थे और इस मुद्दे पर भारत के लिए मिलते थे, या मतलब भारत की जो कूटनीति होती है विदेशी, उसके लिए मिलते थे। आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और आप इस एप्स्टीन फाइल के खुलासों में जो जो नाम आ रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, या फिर मतलब एलन मस्क हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े दुनिया के रसूखदार हैं, उनके जो नाम आ रहे हैं, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। संदीप चौधरी ने जो सवाल पूछे उससे बीजेपी के प्रवक्ता को कैसी मिर्ची लगी, आप लोगों ने देखा होगा। और बीजेपी की प्रवक्ता कैसे बचते हुए नजर आई और कैसे अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, जरूर बता कर जाइए। संदीप चौधरी की ये डिबेट आपको देखकर कैसा लगा, और संदीप चौधरी एज ए पत्रकार आपको कैसे लगते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए।